बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। NSN डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं सलीम शाहीन और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हूं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेर। जी हाँ, मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवैफ तमाशबीनों में। जी हाँ, पाकिस्तान की वो सियासत जिसकी इक़्तिदार के ऐवानों से हुस्न के बालाखानों तक 77 सालों पर मुहित फैली हुई रंगीन और संगीन दास्तानें हर शख्स की ज़बान पर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में लोटा क्रेसी की तारीफ़ बहुत पुरानी है। सियासतदानों को लोटा क्यों कहा जाता है, इसकी तारीफ़ सादा ज़बान में यूँ समझ लें कि एक सियासी जमात से फ़ायदा हासिल करने के बाद दूसरी जमात में जाने वाले सियासतदान को लोटा कहा जाता है। और अगर इस डेफिनेशन को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर कहा जा सकता है कि इस वक्त कौमी और सूबाई असम्बली में बैठे हुए अरकान असम्बली की ज़्यादातर तादाद लोटों पर मुश्तमिल है और इन्हीं लोटों की लिस्ट आपके साथ शेयर की जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में लोटा बनने का जो कल्चर है, जो आम हो चुका है, और दिलचस्प बात यह है कि जब भी कोई सियासतदान किसी नए सियासी घोंसले की तरफ उड़ान भरता है तो वो उसे अपने ज़मीर की आवाज़ कहता है। लोटा बनने वाले ज़्यादातर सियासतदान अपनी बेवफाई और तोता चश्मी को जस्टिफाई करते हुए कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मिसाल देते हैं और वो कहते हैं कि देखो जी, कैद आज़म भी तो एक अरसे तक कांग्रेस के साथ चलते आए थे, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है तो उन्होंने भी तो पार्टी बदल ली थी। हमारे कल्चर में सियासतदानों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव करना बहुत आम हो चुका है। अब एक आम वर्कर या सियासतदान की बजाय बड़े बड़े पार्टी लीडरान के नाम गिनवाए जा सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का आगाज़ असगर खान की पार्टी तहरीक इस्तिकलाल से किया था और तब उन्होंने बल्दियाती लेवल पर एक इलेक्शन भी लड़ा था। नवाज शरीफ 1988 के इलेक्शन में 9 सितारों वाले इत्तेहाद इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद में शामिल हुए थे, जिसकी क़यादत ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई कर रहे थे। इन दिनों मोहम्मद खान जुनेजो मुस्लिम लीग के सरबराह थे। याद रहे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1993 में अपनी बनाई हुई जमात मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से इंतखाबी दंगल में उतरे थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ज़माने तक फील्ड मार्शल अयूब खान की मुस्लिम लीग में शामिल रहे और वो फ़ौजी सदर की काबीना में वज़ीर भी बनाए गए थे। फिर इन्होंने बाद में पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखकर अपनी अलहदा सियासी जद्दोजहद शुरू की थी। यानी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमात है। पाकिस्तान की सियासी जमातों की 3-4 बड़ी लीडरशिप की बात की जाए तो मालूम होता है कि इमरान खान पर कोई भी पार्टी बदलने का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। आइए अब कौमी असम्बली के अरकान पर नज़र दौड़ाते हैं कि कौन कौन सा सियासतदान लोटा बना है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बैरिस्टर गौहर की बात की जाए तो वो एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियाले हुआ करते थे। उन्होंने तीर के निशान पर भी इलेक्शन लड़ा था। पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी शुरू दिन से इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनका शुमार PTI के बानी रहनुमाओं में भी होता है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि इससे पहले उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से हुआ करता था। रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रुकन हनीफ अब्बासी ने जमात इस्लामी से अपनी सियासत का आगाज़ किया था और वो 2002 के आम इंतखाबात में मुत्तहिदा मजलिस अमल के टिकट पर पहली बार
रुकन पार्लियामेंट बने थे, लेकिन फिर 2008 में वो नून लीग में शामिल हो गए थे। हनीफ अब्बासी के सियासी हरीफ शेख रशीद भी किसी से पीछे नहीं। बतौर स्टूडेंट लीडर अपनी सियासत का आगाज़ करने वाले शेख रशीद ने कई सियासी छतरियाँ आजमाई। नवाज शरीफ की तरह वो भी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार हुआ करते थे और वो परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर तक मुस्लिम लीग नून में शामिल रहे। बाद में वो चौधरियों की काफ लीग में आ गए और आजकल वो अपनी बनाई हुई अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। मुस्लिम लीग नून के MNA अमीर मकाम पहली बार मौलाना फजलुर रहमान की जमात से MNA बने थे। बाद में वो परवेज़ मुशर्रफ की छतरी तले चले गए और उन्हें वजारत भी मिली। 2008 में वो काफ लीग के टिकट पर MNA मुंतखब हुए। बाद में उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया। पेशावर से जमीयत उलमा इस्लाम के नूर आलम खान भी लोटा की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं। गुज़श्ता दौर में वो तहरीक इंसाफ की टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे। इससे पहले वो असम्बली में पीपल पार्टी की टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे। लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान की अगर बात की जाए तो वो फ़ौजी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। 2018 में बनने वाली हुकूमत में इमरान खान के मिनिस्टर बनने वाले उमर अयूब खान 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के शेर के निशान पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। इससे पहले वो काफ लीग के टिकट पर MNA बन चुके हैं। इमरान खान के करीबी साथी फवाद चौधरी की अगर बात की जाए तो उन्होंने सियासत की इब्तिदा मुस्लिम लीग काफ से की थी। फिर वो कुछ अरसे तक परवेज़ मुशर्रफ की आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी बने रहे। फिर चौधरी साहब ने पीपल पार्टी को ज्वाइन किया और यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में मिनिस्टर बने। 2013 में फवाद चौधरी काफ लीग के प्लेटफार्म से इंतखाबी दंगल में उतरे, लेकिन शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। बाद में वो इमरान खान के खिलाड़ी बने तो 2018 के इलेक्शन में कामयाब होकर वज़ीर भी बने। 9 मई के वाक़े में फवाद चौधरी जहांगीर तरीन की पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में नज़र तो आए थे, लेकिन अभी वो सियासी स्क्रीन से आउट हैं। याद रहे कि फवाद चौधरी के कज़न चौधरी फरहत अल्ताफ़ इस वक्त नून लीग के MNA हैं, लेकिन 2018 के इलेक्शन में वो पहली बार PTI की टिकट पर MNA बने थे। PTI के दबंग MNA इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वक्कास अकरम की अगर बात की जाए तो माजी में तकरीबन तमाम जमातों में रह चुके हैं। शेख वक्कास अकरम ने 2002 के इलेक्शन में फ़ारूक लगारी की पार्टी की टिकट पर हिस्सा लिया, जिसमें शिकस्त उनका मुकद्दर बनी थी। मौलाना आज़म तारिक के कत्ल के बाद जंग से पहली बार MNA बने और काफ लीग में रहते हुए मिनिस्टर भी बने। 2013 के इलेक्शन में शेख वक्कास ने अपने वालिद को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलवाया था और MNA भी बनवाया था। 2018 में वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबी दंगल में उतरे, लेकिन हार गए और अब वो इमरान खान के खिलाड़ी बने नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान अपनी बनी हुई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़े हैं। वो पहले 2002 में काफ लीग के टिकट पर लाहौर से उम्मीदवार थे, जहां उनको डॉक्टर तहरुल कादरी ने हराया था। अलीम खान 2012 में काफ लीग छोड़कर PTI में शामिल हो गए थे। कई साल तक इमरान खान का राइट हैंड बनने वाला अलीम खान ने अदम एतमाद के इलेक्शन में अपने ही कप्तान इमरान खान से बेवफाई की तो उन्हें डिसीट कर दिया गया। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शाह महमूद कुरैशी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैब कप्तान हैं। ये तो हर कोई जानता है कि शाह महमूद कुरैशी एक तवील अरसे तक पाकिस्तान पीपल पार्टी में रहे हैं और उन्होंने जरदारी हुकूमत में वजारत ख़ारजा से इस्तीफ़ा देने के बाद PTI को ज्वाइन किया था। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पीपल पार्टी से कबल मुस्लिम लीगी हुआ करते थे और वो 1988 और 1990 में मुल्तान शहर की सूबाई हल्के से मुंतखब हुए थे और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमतों में बतौर वज़ीर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से कामयाब होने वाले उवैस खान लगारी इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत में मिनिस्टर हैं।
डेरा गाजी खान का लगारी ख़ानदान भी सियासत में अपनी वफादारियां तब्दील करने में अपना सानी नहीं रखता। ये वही उवैस खान लगारी हैं जिनके वालिद फ़ारूक खान लगारी ने बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की थी और आज भी पीपल पार्टी के जियाले फ़ारूक खान लगारी को पीठ में छुरा घोंपने वाला कहते हैं। उवैस खान लगारी और उनके भाई पीटीआई में भी रहे हैं, जबकि मुशर्रफ दौर में उवैस लगारी काफ लीग में शामिल थे। उवैस लगारी का बेटा अमार खान लगारी भी इस वक्त रुकन असम्बली है।